सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका जो नज़रिया है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, इसकी बुनियाद रखने वाला कौन है? प्रिंस था हमारे स्टेट के, उन्होंने उस वक्त ये प्ली रखी थी। ये मकबूल भट्ट शहीद जो थे उन्होंने माज़ राय शुमारी की बुनियाद रखी थी। जी सर, वो माज़ राय शुमारी आज कहाँ पे है? माज़ राय शुमारी अनफॉर्चुनेटली कायदे आज़म को अपना लीडर मानते हैं? बड़ा लीडर मानता हूँ। क्या उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है? कहीं नहीं कहा उन्होंने। मेरा तो मानना यह है कि लिबरेशन फ्रंट एक ही है, बाकी को क्यों नहीं मानते? वो उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता। माज़ राय शुमारी, यूके पीएनपी, जेके नैब, कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, ये कौन है लोग जो बाकी जमातें हैं कौम परस्तों की, आप उनके नज़रिए को मानते हैं? नज़रिया हम सब कहेगी। कौम परस्तों के ऊपर दो बड़े इल्ज़ाम है कि ये रॉ के एजेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी कौमी जमात है। अगर ये कौमी जमात है तो इसमें सिख, हिंदू और बाकी लोग क्यों नहीं है? कौम परस्त जो है वो क्या चाहते हैं? आपका पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या है? पाकिस्तान भाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। सर, आपके पास पासपोर्ट किस कलर का है? मेरे पास पासपोर्ट दोनों कलर के हैं। सब्ज पासपोर्ट रखने पे फख्र करते हैं? नहीं, ये तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट। महाराजा हरी सिंह की रियासत को आप मानते थे? जी, उसी की तो बेस पे हमारा इशू है सारा। आप समझते हैं हम उन्हीं की रियासत का हिस्सा हैं? जी देखें, हम हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, ना ही हिंदुस्तानी अवाम के खिलाफ। लेकिन आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़र्क करते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जो मेरी आइडियालॉजी के खिलाफ है। मैं सर, सुभाष चंद्र बोस जो थे, आप इनको जानते हैं? जी 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 सर। इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल आर्मी। नारों की सूरत में किसी मुल्क को गाली देना अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात। तो फिर आप पर ये इल्ज़ाम क्यों कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं? जिसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। इल्हाक करे जो वो बेगैरत, ये गाली है। अपना एक नज़रिया रखने का हक हासिल। ये नारा किसका है कि जीवे कश्मीर मेरी जान, जम्मू गिलगित बल्तिस्तान? ये तो हमारा नारा है। आपका नारा है? जी जी। ये नारा अमानुल्लाह खान साहब की वफ़ात के बाद बदला क्यों? नहीं बदला। तो फिर ये कौन कहता है कि जीवे कश्मीर मेरी जान, बाढ़ में जाए पाकिस्तान? को नुकसान पहुँचाने का हमारा कोई नज़रिया नहीं है। नहीं तो अगर कोई नज़रिया नहीं है तो आज़ादी के दुश्मन दो शैतान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये क्या है फिर? सर, ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपकी कौम परस्तों की सियासी जमात के बाद सरबराह ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते, आपको पता है? जी बिल्कुल। तो गुलाब सिंह, प्रताप सिंह और हरी सिंह, जो लोग इन तीनों के लिए नरम गोशा क्यों रखते हैं? नहीं, नरम गोशा तो अगर ये पाकिस्तान हमारे साथ ना होता तो आज हमारी तारीख खड़ी होती। लामाला कश्मीर पे दोनों काबज है ना। दोस्त है, पाकिस्तान के अलावा कश्मीरियों के लिए कौन आवाज़ उठाता है? एक मुल्क बता दें। यही तो सबसे बड़ी आपकी फेलियर है। सब्ज़ अली खान और मलिक खान। मलिक खान, उनकी जिंदा लोगों की खालें उतारी थी। बिल्कुल। ये और तो उसी प्रताप सिंह को आप जैसे कौम परस्त जो लोग हैं बाकी भी उसको अच्छा मानते हैं। वजह नहीं, अपने खुद मुख्तार नज़रिए से हट के जो बाकी पार्टियों के नज़रियात हैं उनमें से किसी और का ऐसा कोई नज़रिया है जो आपके नज़रिए के करीब तरीन हो, जो आपको अच्छा लगता हो? किसी का भी नहीं है। वो लोग जो कहते हैं कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिया जाए, क्या ये बुरी बात है? नहीं, हक़ खुदरादियत तो अभिनंदन को छोड़ना पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त था, जल्दबाजी में किया गया। सर, आप कहते हैं पाकिस्तान हमारे वसाइल को खा गया। जी बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर की क्या खाया पाकिस्तान ने? आप जो कौम परस्त महाराजा हरी सिंह की तस्वीर फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर डीपी के तौर पे लगाते हैं, वो अच्छे लोग हैं? या तक ये एक बीमार ज़हनियत की अक्कासी है। तो फिर ज़ैनुल आबदीन बट शाह को जानते होंगे आप? बिल्कुल देखें। उनके खिलाफ क्यों है? नहीं, ज़ैनुल आबदीन बादशाह के खिलाफ तो कोई भी 70% आपके कौम परस्त आज़ाद कश्मीर के इन्हीं सियासी पार्टियों को इलेक्शन वाले दिन वोट देते हैं। देखिए, उसमें 70% तो भी है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी भी बरादरीज़म का शिकार है? नहीं, तो अगर किसी शहीद साहब भट्ट ना होते, यासीन मलिक साहब मलिक ना होते, तो आपके साथ ये बड़ी तादाद में नेशनल जो मलिक और भट्ट हैं ये ना होते? नहीं, उसके मुकाबले ये मुझे नहीं लगता आप में और MQM में एक एतबार से फ़र्क है। नहीं, हम में और MQM में। तहसीन साहब, वादी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्या हकीकी कश्मीर ये ज़िला कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद है या उस कश्मीर में हकीकी लोग हैं? नहीं, सच्चा कौन है? अगर किसी भी नुक्कर कोने में बैठा वाला हर शख्स कश्मीरी है। ये वो कौन लोग हैं और किस वजह से आपको रॉ का एजेंट कहते हैं? कि स्टेज से खड़े होकर सरदार क़य्यूम साहब मरहूम ने कहा था कि ये झाड़ियों की औलाद है। क्या आप ISI की एजेंट? कैटेगोरिकली डिनाई नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं है। सियासी ईमान है, सियासी ईमान तो बदल सकता है ना?
नहीं, ईमान तो कभी भी नहीं बदल सकता। वो ये तहरीक ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों आई? चले गए, अमानुल्लाह खान साहब बड़े लीडर से वफात पा गए। आपको लगता है कि कौम परस्तों के अंदर भी लीडरशिप का फुकदान पैदा हो रहा है? नहीं सर, मैं एक नेशनलिस्ट से ये कह सकता हूँ वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। वोट एक कौमी अमानत है, आप मानते हैं इस बात? जी बिल्कुल। देते क्यों नहीं है? जब कौम होगी तो ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया और आपके प्रोग्राम को रख करने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गोरखधंधा देखने वाले तमाम नाजरीन को मैं हूं अबरार कुरैशी और आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूं। तमाम आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, मुख्तलिफ सियासी जमातें थीं, उनके हमने इंटरव्यू तो किए, लेकिन एक तल हकीकत, एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग नज़रिया रखने वाली मेरे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस जमात की नुमाइंदगी है, जो ये दावा करते हैं और जो हकीकत है कि किसी भी रियासत को अगर किसी से आज़ादी लेनी है तो उसके लिए एक एजेंडे पे आना होगा और वो एक नारा होना चाहिए, वो है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। दुनिया के अंदर हमने देखा कि जितने भी ममालिक थे, उन्होंने अगर आज़ादी हासिल की तो उन्होंने अलग रियासत के क़याम का नारा लगाकर उसके लिए जदोजहद की और फिर उसके बाद वो कामयाब हुए। हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कौम परस्त रहनुमा हैं, उनकी तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो रियासती जमातें हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर जो रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फिर पाकिस्तान की जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो भी हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है। मगर मुसीबत मसला ये है कि उन जमातों का और जो नेशनलिस्ट कौम परस्त हैं उनकी बातों में, उनके नज़रियात में तज़ाद है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो कौम परस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर एक अलग रियासत बने, ये खुद तकसीम क्यों हैं, इनके दड़े क्यों हैं, ये जमातें कब क़याम में आई, इनका जो नज़रिया है वो किस हद तक जो है वो पाकिस्तान और भारत जो ममालिक हैं जिनसे हम कश्मीरियों ने आज़ादी लेनी है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं करते तो उसकी वजूहात क्या है। इसके अलावा कौम परस्तों के ऊपर 2 बड़े इल्ज़ाम है कि ये रॉ के एजेंट हैं, चूँकि ये अपने मुल्क की आज़ादी की बात करते हैं, और दूसरी बात कि इनको आज़ाद खित्ता के अंदर जिस रियासत में ये रहते हैं, पैदा हुए, परवान चढ़े, तालीम हासिल की, वहाँ पे इनको ये हक़ हासिल नहीं कि ये इलेक्शन लड़कर अपनी असम्बली में जाकर अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएं। इसकी वजूहात क्या हैं? और आज की गोरखधंधा में इस मौजू पर गुफ्त व शनीद करने के लिए मेरा साथ देंगे ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं नौजवान रहनुमा है, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है बतौर कौम परस्त बरतानिया और यूरोप के अंदर, मेरी मुराद तहसीन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मौसम बड़ा मीठा सा है, ठंड भी है और बारिश के भी इम्कान लगते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इस अच्छे मौसम में अच्छी सी बातें की जाएं और लोगों को बताया जाए कि कौम परस्त जो है वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका जो नज़रिया है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, इसकी बुनियाद रखने वाला कौन है? जी, इसकी बुनियाद अगर यूँ तो हम जाएं तो हम जो प्री-47 है, जब तकसीम का अमल हो रहा था तो उस वक्त हमारी रियासत जो थी वो एक प्रिंसली स्टेट थी और उस जो बरसीर की बाकी रियासतें थी, जब उनके ऊपर एक प्लान रखा गया कि आप जो दोनों ममालिक जो नए बनने वाले मुल्क हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, उनके साथ आप मर्ज हो सकते हैं, आप उनमें शामिल हो सकते हैं या आप अपनी हैसियत को बरकरार रख सकते हैं। तो जो महाराजा हरी सिंह थे, जो लास्ट प्रिंस था हमारे स्टेट के, उन्होंने उस वक्त ये प्ली रखी थी कि मैं इसको एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो रन करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद जब तकसीम हो गई और तकसीम के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज दाखिल हुई, फिर पाकिस्तान की तरफ से ये जो आज़ाद कश्मीर है इसको जो खिता ये आज़ाद करवाया गया, तो उसके बाद फिर माजरा शुमारी के रूप में इंडिपेंडेंट कश्मीर की तहरीक शुरू हुई। ये मकबूल भट्ट शहीद जो थे मरहूम, उन्होंने माजरा शुमारी की बुनियाद रखी थी। जी, खालिक इंसारी साहब जो थे मीरपुर से, उनका जो मीरपुर में थे अब्दुल खालिक इंसारी साहब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और मकबूल भट्ट साहब, अमानुल्लाह खान साहब, मीर मनान साहब, मीर अब्दुल कयूम साहब और ये लोग जो थे ये उसका हिस्सा थे। सर, वो माजरा शुमारी आज कहाँ पे है? माजरा शुमारी अनफॉर्चुनेटली उस तरह अब वो पब्लिक में मौजूद नहीं है जिस तरह के होना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी शक्ल में वो आज भी अपना वजूद जो है वो बरकरार रखा। आपका तल्लुक किस लिबरेशन फ्रंट के साथ है?
मेरा तो मानना यह है कि लिबरेशन फ्रंट एक ही है जिसको यहाँ बरतानिया में 1977 में बनाया गया। अमानुल्लाह खान ने उसकी बुनियाद रखी थी और मैं आज भी उसी के साथ हूँ। हमारे यासीन मलिक साहब हैं जो चेयरमैन हैं, वो भी अमानुल्लाह खान साहब की सरबराही में काम करते रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं। तो बाकी जो छोटे मोटे ग्रुप्स हर पार्टी के जन्म लेते हैं, कुछ इख्तलाफात होते हैं काम करने के, उसकी वजह से। आपने कहा कि आप एक ही लिबरेशन फ्रंट को मानते हैं जो अमानुल्लाह खान साहब की थी और आज यासीन मलिक साहब उसके सरबराह हैं, बाकियों को क्यों नहीं मानते? देखें, जो पार्टियों का मतलब जो लोग एक या दो या चार लोग इलादा हो जाते हैं किसी पार्टी से और वो एक अपना ग्रुप बना लें, तो एज सच वो कोई इतनी पार्टी नहीं होती है जो इफ़ेक्टिव रोल अदा कर रहे होते हैं। इस तरह के छोटे मोटे ग्रुप या किसी शख्स के इख्तलाफ की वजह से वो एक इलादा नाम रख ले के बैठ जाए तो वो उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता कि जो क्राइटेरिया किसी पार्टी का होना चाहिए। जैसे आप JKLF है, JKLF जो है वो रियासत के 3 हिस्से जो डिवाइडेड हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, उसकी पार्टी मौजूद है, उसका काम है। फिर बैरूनी दुनिया में तहसीन साहब, ये माज राय शुमारी, UKPNP, JK नैब, कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, ये कौन है लोग? फिर नहीं, देखें, जो नज़रिया खुद मुख्तार कश्मीर है ये एक आइडियालॉजी है उस इशू जो मसला कश्मीर का है उसके हल की तरफ के इसका बेहतरीन हल क्या होना चाहिए। अब आ गई कि लोग उसके हल में आप कैसा हल चाहते हैं, वो आप एक सेकुलर स्टेट चाहते हैं, आप एक सोशलिस्ट स्टेट चाहते हैं, आप एक इस्लामिक स्टेट चाहते हैं। ये जो है इसके मानने वाले लोग जो हैं उनके अपना एक तरीक़ाकार है, फिर काम का एक तरीक़ाकार होता है। कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट सियासत करते हैं, तो उसकी वजह से जो बाकी जमातें हैं कौम परस्तों की, आप उनके नज़रिए को मानते हैं? नज़रिया हम सब कहेगी। क्या वजह है कि फिर बाकी जो जमातें हैं कौम परस्तों की, उनमें से सिर्फ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ही जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, बाकी नहीं है? देखिए, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने इस जो तहरीक है जो असल में मकबूजा कश्मीर में जारी, इसका बानी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ये एज जाता है कि उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक तहरीक शुरू की 1988 में। नहीं, फिर माज राय शुमारी को क्या कहेंगे? जो तहरीक जो अमलन जो उस वक्त में जो मिलिटेंसी जिसको कहते हैं वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने शुरू की थी और उसको लोगों ने अट्रैक्ट किया लोगों को, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो इसके साथ जुड़े। चूँकि उस वक्त ये देखा जा रहा था कि मसला कश्मीर एक मतलब बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ जा रहा था और उसको दोबारा से ज़िंदा करना ये JKLF को क्रेडिट जाता है और उसके बाद JKLF का एक अरूज शुरू हुआ। हाँ। सर, आपकी जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, इसके आइन की रूह के मुताबिक आपका पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या है? हमारा पाकिस्तान के साथ जो आइन को वो एक बरादराना है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आइन जो है वो उसमें दर्ज है कि कोई भी जो JKLF का मेंबर है वो ममलकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होगा, ना ही अवाम पाकिस्तान के जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं, और सिमिलरली हम ना ममलकत हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं ना ही हिंदुस्तानी अवाम के ख़िलाफ़। लेकिन आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़र्क करते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं। किसी भी स्केल पे जो ब्रुटैलिटीज़ हैं, जो हिंदुस्तानी ने कश्मीरियों का कत्लेआम किया या जो उसकी कब्ज़े की मतलब तरीक़ाकार है, वो उसमें तो पाकिस्तान में कोई मैच नहीं है। कोई मैच नहीं है। तहसीन साहब, अगर पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है आपकी आइनी रूह के एतबार से, तो फिर आप पर ये इल्ज़ाम क्यों कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं? जिसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। इल्हाक करे जो वो बेगैरत, ये गाली है, ये नारे लगते रहे, फिर ऐसा क्यों है? देखें, एक पहली तो बात ये कि इसको बहुत ज़्यादा फैलाया गया। हमारे जो मुखालफ नज़रियाती मुखालफीन थे उनकी तरफ से इसको एक इशू बनाकर पेश किया गया कि ये लोग शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं या ममलकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे हैं। जहाँ तक नारे की बात है, वो आप जब एक यूथ आपके साथ जुड़ती है, एक बड़ी तादाद में यूथ आपको फॉलो करती है, तो बाज़ औक़ात जज्बाती नारेबाजी होती है और उसमें कोई शक भी नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात आप एक ऐसे अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पर लोग जज्बाती हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली हमारे जीरा में जो नौजवान थे वहाँ पर शहीद हुए कंट्रोल लाइन के ऊपर नईम बट, तो उसका अब जिसके घर से या जिसका दोस्त शहीद हो तो एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो किसी बड़ी सतह से या लीडरशिप की तरफ से या पार्टी की मरकज़ की तरफ से आपको कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिली कि उन्होंने। हाँ, यही मैं कहने लगा था कि अमानुल्लाह खान साहब की ज़िंदगी में कभी मैंने अखबार में ये बयान नहीं पढ़ा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोला। और स्टेटमेंट असल होती भी वही है जो पार्टी के ऑफिशियल्स देते हैं, जो पार्टी की लीडरशिप देती है। लेकिन
जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे बाकी कौम परस्त लगाते हैं, आप उनको कंडेम्ड नहीं करते। देखे ना, इसका मतलब हाँ हुआ ना, मतलब फ्रीडम नहीं, एक चीज़ ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पाकिस्तान के हक़ में भी नारे लगते हैं, हम उन्हें भी कंडम नहीं करते हैं अपनी नज़रियात को हवाले से। तो जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, आप स्कूल जाते हैं, मैं जिस स्कूल में गया तो सुबह उसके ऊपर लिखा होता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो मेरी आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ है। मैं कॉलेज गया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, आप बस पे बैठे तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो हम उसको भी कंडम नहीं करते हैं। इसी तरह जो दूसरी तरफ जो शिद्दत पसंदी से इंडिपेंडेंट कश्मीर की डिमांड कर रहे हैं, हम उसको भी कंडम नहीं करते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर आदमी को, हर पार्टी को अपना एक नज़रिया रखने का हक़ हासिल है। सर, आपकी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक कौमी जमात है, आप मानते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी कौमी जमात है। अगर ये कौमी जमात है तो इसमें सिख, हिंदू और बाकी लोग क्यों नहीं हैं? जो देखें, हमारी बदकिस्मती के साथ हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में मौजूद हैं, और वहाँ पर दोनों मुल्कों के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो अरूज पर है, और उसका डेफिनेटली असर जो है वो हमारे इस छोटे खित्ते पर भी पड़ता है, जिसमें एक बड़ी छोटी तादाद में कम्युनिटीज़ भी आबाद हैं, हिंदू तकरीबन आबाद हैं। तो वो फिर जो एक शेल्टर आप देख रहे हैं, जिस तरीके के साथ मसला कश्मीर को पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ जाएगा या हिंदुस्तान के साथ जाएगा, तो उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना एक शेल्टर देखती हैं कि मेरा जो फ्यूचर होगा इस सूरत हाल में किधर सेफ़ होगा, किधर सेफ होगा। सर, सुभाष चंद्र बोस जो थे, आप इनको जानते हैं? जी जी जी। इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल आर्मी, उसके अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख सारे लोग थे। जी बिल्कुल मौजूद है। जब आप किसी कौमी जमात होने का दावा करते हैं तो कौम के अंदर कोई मज़हब नहीं होता, कोई मखसूस लोग नहीं होते, उसमें सारे कबाइल आते हैं। अब मानते हैं कि आप में ये खामी रही? नहीं, हमने स्टार्ट में हमारे साथ मौजूद रहे, ठीक है, जम्मू से हमारे साथ लोग मौजूद रहे, लेकिन जब 1992 या 93 में जब मजहबी इंतहा पसंदी या मजहबी मिलिटेंसी जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर पहुंची, तो उस सूरत हाल में जो दीगर कम्युनिटी, जो माइनॉरिटीज़ थी, उन्होंने जो है वो फिर इसके साथ से इलादगी इख्तियार की। और उसकी वजह भी यही है कि आप अपनी सेफ्टी ढूंढते हैं कि शायद मैं जो पोस्चर तहरीक आज़ादी का पेश किया गया 92 में, 3 में, 4 में या इसके बाद था? वो नहीं, वो तो सरेदस्त, वो तो कश्मीरियों के हाथ से खींच ली गई ना तहरीक, जो कश्मीरियों की अपनी तहरीक थी उसका कंट्रोल जो है वो उससे ले लिया गया। अच्छा। और उसे एक मतलब आप ये देख लें कि वो एक स्पॉन्सर्ड तहरीक बनकर रह गई, जिसका इमेज तो जो था वो इमेज यही था कि ये कश्मीरियों की इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है। अच्छा। बल्कि ये किसी की स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है। तहसीन साहब, नारों की सूरत में किसी मुल्क को गाली देना अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। ये नारा किसका है कि जीवे कश्मीर मेरी जान, जम्मू गिलगित बल्तिस्तान? ये तो हमारा नारा है। आपका नारा है? जी जी। ये नारा अमानुल्लाह खान साहब की वफ़ात के बाद बदला क्यों? नहीं बदला। तो फिर ये कौन कहता है कि जीवे कश्मीर मेरी जान, बाढ़ में जाए पाकिस्तान? नहीं, ये तो मुख्तलिफ हमारी मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारी लाइन से तो ऐसे कोई नारे नहीं है, ठीक है। जो किसी भी, मैंने पहले भी कहा है कि हम दोनों ममालिक जो है उनकी जो सॉवरेंटी है, जो ममलकत है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं, हम तो अपनी आज़ादी की बात करते हैं और दूसरों की आज़ादी की भी कदर करते हैं। तो हम किसी मुल्क को तोड़ने या किसी मुल्क को उसकी हदूद को नुकसान पहुँचाने का हमारा कोई नज़रिया नहीं है। नहीं, तो अगर कोई नज़रिया नहीं है तो आज़ादी के दुश्मन दो शैतान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये क्या है फिर? सर, जो यूथ है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप किसी को उबारे नहीं, जब आप किसी को उबारेंगे, मैंने कहा है ना कि हमने जो हमारे नज़रियात के मुखालफ जो नज़रिए थे जो उन्होंने किया, हम उनको भी नहीं रोका। मैंने आपको बताया कि किस तरह सरकारी सतह पर जो है वो इलाके पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया गया, किस तरह आपको आम नॉर्मल ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे जो है वो ख़ुद मुख्तार कश्मीर के हवाले से जो है वो जॉब मिलेगी या मुझे किसी ख़ुद मुख्तार कश्मीर के लीडर की सिफारिश पर जॉब मिलेगी। लेकिन मुझे ये पता है कि आप जब फील्ड में जाते हैं तो आप जब तक इलाके पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, जब तक आप किसी MLA के पास नहीं जाएंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में रिएक्शन जो है ये जो रिएक्शन आप कह रहे हैं कि किसी बात के ऊपर अगर बाकी कौम परस्त गलत नारे लगाते हैं, एक मुल्क को गाली देते हैं एक तरह से, तो
आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप इसलिए कंडेम्ड नहीं करते कि चूंकि आपको ताना दिया जाता है कि आप आईएसआई के एजेंट। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम ना तो आईएसआई के एजेंट हैं, ना ही हम रा के एजेंट हैं। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरियों के एजेंट हैं और कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन तारीख ये भी है कि स्टेज से खड़े होकर सरदार क़यूम साहब मरहूम ने कहा था कि ये जाड़ियों की औलाद है। अच्छा, ठीक है, स्टेज से नेशनलिस्टों को तो ये मौजूद है। सरदार क़यूम साहब के वो स्टेटमेंट मौजूद है जब उन्होंने कहा कि मकबूल भट्ट जो था एक डाकू था, फांसी चढ़ गया। ठीक है, तो इतने अगर हाई लेवल पे अगर कोई बात करेगा तो फिर डेफिनेटली जो रिएक्शन है वो आएगा। तहसीन साहब, वादी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्या हकीकी कश्मीर ये ज़िला कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद है या उस कश्मीर में हकीकी लोग हैं? नहीं, सच्चा कौन है? देखें, बात यह है कि हकीकी कश्मीरी तो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी नुक्कर कोने में बैठे वाला हर शख्स कश्मीरी है। ठीक, अब जो मकबूजा कश्मीर की तस्वीर है वो ना तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना आप देख रहे हैं, वो वही देख रहे हैं जो जियो पे आएगा, जो ARY पे आएगा, वही तस्वीर दिखाई जा रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वहाँ पर मौजूद है और लोग हिंदुस्तानी जुल्म व सितम से तंग आकर जो है वो पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं और आज तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान शायद उनकी कोई मदद करेगा और उन्हें आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन जो आपने शायद देखा हो, पाकिस्तान के वफूद भी गए थे कि वहाँ पर के लोगों को जब इंटरव्यू किया गया तो लोगों ने कहा जी कि पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान भाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। ये एक अपना एक नज़रिया। सर, मैं एक नेशनलिस्ट से ये कह सकता हूँ वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए? नहीं, देखें, जो वैसे आप मुझे ये कहें कि किसी भी मुल्क के अब जब आप स्टेज पे जाते हैं या किसी मुल्क की तारीफ़ या उसकी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान एक इस हमारे कज़िये का फ़रीक है, एक हिस्सेदार है, और जो हमारा 70 सालों में हाल हुआ उसमें किसी मतलब उस हद तक नहीं जिस हद तक पाकिस्तान हिंदुस्तान है, लेकिन किसी हद तक पाकिस्तान शामिल है उसमें हमारी जो। लेकिन आप ये कहते हैं इस वजह से कि पाकिस्तान और भारत दोनों से आपको आज़ादी चाहिए? लामला कश्मीर पे दोनों काबिज़ है ना। आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज बैठी हुई है, मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज बैठी हुई है। अगर ये पाकिस्तान हमारे साथ ना होता तो आज हमारी तारीख कहाँ खड़ी होती? नहीं, पाकिस्तान तो आप देखें, पाकिस्तान के सारी दुनिया के साथ तो नहीं है। ठीक है, दुनिया में कौन दोस्त है पाकिस्तान के अलावा? कश्मीरियों के लिए कौन आवाज़ उठाता है? एक मुल्क बता दें। यही तो सबसे बड़ी आपकी फेलियर है सफारतकारी का। हम भी तो यही कह रहे हैं ना, जिसका फेलियर है उसी को हम फिर बुरा भला कहें। नहीं, देखें ना, आप अगर आप सफारतकारी देखें, सफारतकारी का हमारा ये शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट पर एतराज़ करते हैं जी कि ये काम नहीं कर रहे हैं, ये सैर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर बात है, लेकिन ये भी सच है कि ना तो सफारतकारी, ना वजारत खारजा, ना आपकी मसला कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर को दी गई है, वो पाकिस्तान ने अपने पास रखी हुई है। ठीक है, अब मुझे इख्तियार ही नहीं है कि मैं इसके ऊपर भी हूँ। मैं पहले चाहता हूँ तल्ख सवाल जो है मैं आपसे शेयर करूँ, लोगों तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचे। सर, कराची में अल्ताफ़ हुसैन एक नारा लगाया करते थे, MQM की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते थे कि जिसे कराची में रहना है उसे जीवे अल्ताफ़ कहना है। इसी तरह का आपका भी एक नज़रिया है। मुझे नहीं लगता आप में और MQM में एक एतबार से फ़र्क है। नहीं, हम में और MQM में कोई तालमेल नहीं है। हम इस वक्त भी एक नॉन वायलेंट और एक प्योर सियासी तहरीक चला रहे हैं, जबकि MQM का जो बैकग्राउंड है वो पुरतशद्दद तहरीक है। वो लोगों को ताकत के ज़ोर पर या गन के ज़ोर पर जो है साथ में लाया गया। फिर दूसरी बात यह है कि वो किसी मुल्क की सॉवरेंटी जो होती है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। हम ऐसी हमारी कोई तहरीक नहीं है। हम तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उसी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ साथ चलते हैं। तहसीन साहब, आपकी कौम परस्तों की सियासी जमात के बाद सरबराह ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते, आपको पता है? जी बिल्कुल। अगर वो पाकिस्तान अपने मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते तो उनको ये हक हासिल है कि वो अपनी एक जमात बनाकर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और ख़ुद मुख्तार कश्मीर होने का दावेदार बने? जी बिल्कुल, वो तो कर सकते हैं, ऐसी बात है। ये वो खुद ब्रसेल्स में बैठे हूँ, पाकिस्तान जा ना सकते हूँ, खुद मुख्तार कश्मीर की तहरीक चला रहे हूँ, आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए। मैं पहली तो बात यह है कि आप किसी भी शख्स के साथ या किसी भी पार्टी के साथ जो डायलॉग हैं या उनके साथ कम्युनिकेशन ब्रेक ना करें। उनके जो कंसर्न्स हैं उनको आप सुने, फिर उसके बाद आप डिसीजन करें। इस तरह किसी को देखें ना, हिंदुस्तान के अंदर आज यासीन मलिक के ऊपर पाबंदी है, वो कहीं बाहर अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल सकता है। अली गिलानी साहब पर पाबंदी है, कहीं नहीं जा सकते। इवन ये लोग उम्रे के लिए नहीं जा सकते, हज के लिए नहीं जा सकते। और अगर इसी तरह का आप एटीट्यूड दूसरे कश्मीरियों के साथ जो आपके ज़ेर तसल्लुत हैं या आपके कंट्रोल में आते हैं या जो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर सफ़र करते हैं, अगर उनके साथ आप भी करेंगे तो फिर ये इसमें मतलब आपको एक बैलेंस रखना चाहिए कि आप अपने आप को किस तरह हिंदुस्तान से जुदा कर रहे हैं, ठीक कि आप उस स्केल पे नहीं कर रहे हैं। तो ये तहसीन साहब, आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपके भाई की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है खुद मुख्तार कश्मीर का जो एक नज़रिया है उसको परवान चढ़ाने में। ये वो कौन लोग हैं और किस वजह से आपको रॉ का एजेंट कहते हैं? ये शुरू में देखें, जब 80s में खुद मुख्तार कश्मीर एक अपने अरूज की तरफ चला, या उससे पहले जब मकबूल भट्ट साहब जो मकबूजा कश्मीर के अंदर गए फिर वापस आए और गंगा का एक वाक़या हुआ, तो उसमें बड़ी तादाद में लोग इस नज़रिए की तरफ अट्रैक्ट हुए। और जब वो अट्रैक्ट हुए तो उसको डाइल्यूट करने के लिए ये शोशा छोड़ा गया कि ये लोग रा के एजेंट हैं जी, ये लोग मोसाद के एजेंट हैं, ये इस तरह के जो है ना वो। अच्छा, जो 12 कौम परस्तों के जमातें हैं, मैं इनको दड़े नहीं कहूँगा, कुछ की तो शक्ल ही नहीं रही मेंटेन। बेटू ने बाप के नज़रियात को छोड़ के नई अपनी पार्टी बना ली, उसकी एक एग्जांपल है शौकत मकबूल भट्ट साहब। आपको लगता है किसी कोने में कि बाज़ लोग ऐसे हैं, कौम परस्त ऐसी पार्टीज़ हैं जो एंटी पाकिस्तान होने की सूरत में इंडिया की मदद के तलबगार हैं? इल्ज़ाम लगते हैं, मैं इसको बिल्कुल ही कैटेगोरिकली डिनाई नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं है। यानी उसमें इल्ज़ाम लगते हैं, फिर आप इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, किसी भी ताकत का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन सरेदस्त आपको पब्लिकली कोई एविडेंस नहीं है। मैं चैलेंज या कहता हूँ कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके बिना पर हम ये कह सकें कि ये फ़लाँ जो है वो हिंदुस्तान उसको रन कर रहा है। बिल्कुल ठीक। कायदे आज़म को अपना लीडर मानते हैं? मैं कायदे आज़म को एक बड़ा लीडर मानता हूँ, ठीक है। उन्होंने कौम को आज़ादी दिलाई, एक मुल्क बनाया, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बड़े लीडर थे, बाकिरदार आदमी थे और असूलों के जो है ना वो पाबंद थे। क्या उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है? कहीं नहीं कहा उन्होंने। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? बिल्कुल बकवासबाजी है, इसमें कोई किसी जगह भी हकीकत नहीं है। हमने कई मरतबा स्टेजों से चैलेंज किया कि आप कोई ऐसी तकरीर, आपके पास ये सबूत क्या है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा? हमारे पास उनकी एक तहरीर मौजूद है जो कई दफ़ा प्रिंट भी हो चुकी है कि उन्होंने कायदे आज़म ने ये कहा था कि कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों ने फ़ैसला करना है कि वो अपना फ्यूचर किसके साथ रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, या वो इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आपको पता है प्रताप सिंह कौन थे? जी जी। उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया था? किस वाले से? सरदार सब्ज़ अली खान और मलिक खान। मलिक खान, उनकी जिंदा लोगों की खालें उतारी थी। बिल्कुल, ये और तो उसी प्रताप सिंह को आप जैसे कौम परस्त जो लोग हैं बाकी भी उसको अच्छा मानते हैं, वजह नहीं? हम तो नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। और किसी भी, मैं नहीं समझता कि अगर कोई एक डेमोक्रेट सोच रखने वाला आदमी है या एक सियासी सूझबूझ रखने वाला आदमी है तो वो किसी भी बादशाहत की जो है ना वो प्रचार करेगा। क्योंकि हम अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, हम अपने आप को जो है ना वो डेमोक्रेटिक लोग कहते हैं, तो हम तो ना तो शौक़ के कसीदे पढ़ने वाले लोग हैं, ना ही हम उनकी किसी मुतलक नानान बादशाहत की सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो गुलाब सिंह, प्रताप सिंह और हरी सिंह, जो लोग इन तीनों के लिए नरम गोशा क्यों रखते हैं? नहीं, नरम गोशा तो हम नहीं रखते, बिल्कुल। अगर कोई रखता है तो मैं नहीं समझता कि वो मुनासिब सोच है, लेकिन इनका चूँकि हमारे कज़िये के साथ एक लिंक है, ये सोचने वाली बात है। चूँकि हमारा जो बेसिकली इशू है वो इशू ये है कि हमारी एक रियासत थी जिसने फ़ैसला नहीं किया। महाराजा हरी सिंह की रियासत को आप मानते थे? जी, उसी की तो बेस पे हमारा इशू है सारा, इसलिए आप उनके लिए नरम गोशा रखते हैं? नहीं, हम नरम गोशा एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इशू ये है कि मेरा जो क्लेम है वो ये है कि मेरी एक रियासत थी, उसका बादशाह था, हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। फैसला नहीं किया जी।
हरी सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, ये जो सारे लोग थे जी, जो जी, जी। हमारी रियासत के किसी दौर में बादशाह गुजरे, 700 साल पुरानी हिस्ट्री है। आप समझते हैं हम उन्हीं की रियासत का हिस्सा हैं? जी देखें, हम बिल्कुल जो आखिरी जो हमारा माइदा अमृतसर था, उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो मौजूदा शेप है रियासत की, ये वजूद में आई। तो उसको अगर आप इग्नोर कर देंगे तो फिर हमारी रियासत का जो अदूदरबा है वो बाकी नहीं बचता। ठीक है, तो फिर ज़ैनुल आबदीन बट शाह को जानते होंगे आप, अब बिल्कुल देखें, उनके खिलाफ क्यों है? नहीं, ज़ैनुल आबदीन बट शाह के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। उनका जो दौर था वो तारीखी और सुनहरी था ना? बिल्कुल सुनहरी दौर था, तारीखी दौर था। कश्मीर की हदूदें जो थी वो ताशकंद तक जाती थी, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो कौम परस्त महाराजा हरी सिंह की तस्वीर फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर डीपी के तौर पे लगाते हैं, वो अच्छे लोग हैं? देखें, मेरे ख्याल में मैं किसी हद तक ये एक बीमार ज़हनियत की अक्कासी है कि आप अपने आप को हमारी सफ़ों में भी शामिल करें, अपने आप को प्रोग्रेसिव भी कहें, आज़ादी पसंद कहें, लिबरल कहें, और उसके बाद आप जो है वो प्रचार करें बादशाहों के, हरी सिंह के। हरी सिंह का नाम की वजह से नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ना कि आप उसमें किसी मुसलमान बादशाह की तस्वीर भी लगा दें, लेकिन ये किसी लिबरल और डेमोक्रेटिक सोच को ये ज़ेब नहीं देता है। ज़ेब नहीं देता। अगर एक कौम परस्त ऐसे, बाज़ कौम परस्त ऐसे करते हैं तो वो कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। देखिए, ये सिर्फ कौम परस्तों में नहीं है, आप शायद ये भी देखें कि ये जो सोच है ये दूसरी पार्टियों में भी मौजूद है। दूसरी पार्टियों में? जी जी। सर, एक वाक़या हुआ समानी में, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी जंग होती है, ये तो आप मानते हैं मसला कश्मीर की वजह से होती है। जी जी। अभी नंदन को छोड़ना पाकिस्तान का फ़ैसला दुरुस्त था? देखें, इसके एक जो राय है उसको कि आप अमन के लिए या पीस के लिए आप एक इनिशिएटिव लेते हैं, वो किसी भी की तरफ से भी आए, वो एक अच्छी बात है। जब आप इंसानों को बचाने की कोशिश करते हैं, जब आप लोगों को जंग में, फ़ैसला दुरुस्त था कि नहीं पाकिस्तान का? जल्दबाजी में किया गया, उसको आप होना यही था। इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। मतलब कि इख्तलाफ करते हैं? इख्तलाफ, चूँकि हम ये सोचते हैं कि हमारे भी बेशुमार लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जेलों में बंद हैं, बगैर केस के बंद हैं, PSA के तहत बंद हैं। आप कोई दो लफ्ज़ उनके लिए भी कह सकते थे कि आप खैर गाली के तौर पर आप एक रुकन, एक कारकुन हो के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टी के इस वक्त कायद हैं यासीन मलिक, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको रिहाई भी मिले, वो इख्तलाफ नहीं करते। उनकी तो स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान ने अच्छा इकदाम उठाया। नहीं, अच्छे इकदाम से मुराद यही है कि आप अमन के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जंग ना हो, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि आप जल्दबाजी में ऐसे इकदाम ना उठाएं। आप इसके बदले में भी कुछ गेन कर सकते थे, आप इसके बदले में भी कुछ बात कर सकते थे। लॉन्ग रन आप कह सकते थे जी कि इन चीज़ों पे जो है वो आप काम करें, या आप कोई पीस मेजर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से उठा सकते थे। लेकिन इसमें अमल अच्छा था, अगर 2-4 दिन इंतज़ार कर लेते या कुछ और चीज़ें कर लेते तो ज़्यादा बेहतर अच्छा होता। सर, आप आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? रुकावट कौन है? देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर रुकावट उसका एक्ट 74 है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप इलाक़े पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, और हम चूँकि उस पर साइन नहीं करना चाह रहे, हमारे आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ है, हमारा सियासी ईमान है उसके ख़िलाफ़ है, और उसकी ख़ात्मे के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। ये जो अपना सियासी ईमान है, सियासी ईमान तो बदल सकता है ना? नहीं, ईमान तो कभी भी नहीं बदल सकता, वो सियासी हो या वो मजहबी हो। ईमान बदलने तो वाला फिर वो उससे दायरा। अगर आपने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करना है तो क्या उस असूल के लिए आपकी नुमाइंदगी ज़रूरी नहीं है असेंबली में? नुमाइंदगी बिल्कुल ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि उन ऐवानों में हम ये देख चुके हैं कि 70 साल गुजरने के बावजूद भी जिन बुनियादों के ऊपर ये सेटअप कायम किया गया था या बेस कैंप बनाया गया था, वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए अच्छे लोगों का या उस तहरीकी जो ज़हन रखने वाले लोग हैं या जो अवाम की फलाह चाहने वाले लोग हैं, बेहतरीन लोग, वो आगे आने चाहिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा दबाव भी डाल रहे हैं कि हम उस एक्ट को ख़त्म करवाएं। वहाँ पर एक आइन होना चाहिए, जो कौमों का आइन होता है, कौमें एक्ट के साथ नहीं चलती। तहसीन साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की रियासती जमातें आई, पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप?
ज़्यादती है कश्मीरियों के साथ। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक डेमोग्राफी होती है, जिसको आप वो पॉलिटिकली भी आप कह सकते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आपको गैर रियासती जमातों को रियासत के अंदर नहीं आना चाहिए जब तक कि इसके तस्फिया नहीं होता। तो फिर आज़ाद कश्मीर की जो रियासती जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके नज़रिए से इख्तलाफ क्यों करते हैं? देखें ना, कश्मीरी कोई भी हो उसको आज़ादी हक है, मतलब उसको पूरा हक है वो फ्रीली कि वो कोई भी नज़रिया वो अडॉप्ट कर सकता है, एज़ लॉन्ग के वो ऑनेस्टी हो उसमें, एज़ लॉन्ग के वो ये समझता हो कि वो उसकी कौम के लिए बेहतर है। वो इलाके पाकिस्तान का नज़रिया रखे या इलाके हिंदुस्तान का रखे या खुद मुख्तार कश्मीर का रखे, लेकिन बेशक हो कश्मीर से लेकिन वो कश्मीरी, चूँकि ये हक सिर्फ कश्मीरियों को दिया गया है कि वो। तो फिर आप जमात इस्लामी को मानते हैं? जमात इस्लामी का जो लिंक है, जो इनके सेटअप्स हैं, वो इंडिपेंडेंट सेटअप्स हैं। अपने खुद मुख्तार नज़रिए से हट के जो बाकी पार्टियों के नज़रियात हैं, उनमें से किसी और का ऐसा कोई नज़रिया है जो आपके नज़रिए के करीब तरीन हो, जो आपको अच्छा लगता हो? देखिए, इनमें किसी का भी नहीं है। ये दो ही राय जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में चलती हैं, एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की और एक इलाके पाकिस्तान की। अगर वो लोग जो कहते हैं कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिया जाए, क्या ये बुरी बात है? नहीं, हक़ खुदरादियत तो इनिशियल स्टेज है ना, उसी के तो बाद ही आप जब जमात इस्लामी ठीक कह रही है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, मंजिल क्या है आपकी, तो आप मुझे कहते हैं कि जी यहाँ से हमने जो है ना वो आगे आपको नहीं पता कहाँ चलना है, चलें हम टाउन में जाके हम डिसाइड करते हैं कि किधर जाना है। हाँ। ठीक है, तो आप अपनी मंजिल को लेकर चलते हैं। आपके पहले जहन में होना चाहिए आप किसकी प्रचार कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, वो आप लोगों को बताएं। ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप किसका प्रचार कर रहे हैं? पाकिस्तानी सियासी जमातें जो आज़ाद कश्मीर में, आप उनको नहीं मानते, लेकिन आप नेशनलिस्टों पर ये इल्ज़ाम भी है कि आप जब वोट देने का वक्त आता है 70% आपके कौम परस्त आज़ाद कश्मीर के इन्हीं सियासी पार्टियों को इलेक्शन वाले दिन वोट देते हैं। देखिए, उसमें 70% तो बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इतना है, ये तो मुबालगा है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हर तंजीम का एक अपना डिसिप्लिन है, हर तंजीम अपने कारकुन को एक अपना तरीके से हैंडल करती है। बाज़ तंजीमें, कौम परस्त तंजीमें जो हैं, नेशनलिस्ट तंजीमें, वो इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, उनके कारकुन उनके साथ खड़े रहे। हमने इलेक्शन के बाइकाट किया, हमने अपने कारकुन को मना किया कि आपने वोट नहीं देना है। लेकिन इन केस चूँकि हमारा आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है, वहाँ पर लोगों की बड़ी कुर्बत होती है। बाज़ लोग इमोशनली या रिश्तेदारी या इस वजह से कुछ अगर ब्लैकमेल होकर वोट दे देते हैं, लेकिन तंजीमें उनके खिलाफ एक्शन लेती भी हैं, उनकी बास पुरस होती है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी भी बरादरीज़म का शिकार है? नहीं, मैं उसकी मिसाल दूँ। मैं उस आपको मैं ये कहता हूँ ना कि मैं एक छोटे कबीले से तल्लक़ रखता हूँ। ठीक है, मेरी यहाँ बरतानिया में मैं इस वक्त पार्टी का सरबराह हूँ, सदर हूँ यहाँ यूके का। और मेरी अगर बरादरी के हिसाब से लाया जाए तो शायद मेरी पार्टी के अंदर मेरे 2 या 4 वोट। मैं ये बात नहीं कर रहा, खुद मुख्तार कश्मीर के हामी जो आपके कारकुन हैं, जी, आपको लगता है वो 100% नज़रिए की बुनियाद के ऊपर आपकी जमात के साथ हैं? देखिए, इस तरह का कोई पैमाना तो नहीं होता है कि आप किसी को ये नाप सकें कि इसके अंदर मतलब कितना इसने इस इल्म हासिल करके या सीख के वो आया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बरादरीज़म के बुनियाद पर, चूँकि आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो इक़्तिदारी सियासत है वो आपको पता है कि वो पार्टियाँ बरादरी पर चलती हैं। मगर मकबूल भट्ट, शहीद साहब भट्ट ना होते, यासीन मलिक साहब मलिक ना होते, तो आपके साथ ये बड़ी तादाद में नेशनलिस्ट जो मलिक और भट्ट हैं ये ना होते। नहीं, उसके मुकाबले में आप देखें ना, यहाँ पर कितने मलक, राजे और जो चौधरी हैं वो वहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, तो उनके साथ बरादरियाँ उनके साथ चलती हैं। अगर उनके साथ हमारी तरफ तो कोई अट्रैक्शन नहीं है ना, कोई मुफाद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम किसी को अट्रैक्ट करेंगे कि आप आएँ, आप मेरे कबीले के हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। अच्छा, वोट एक कौमी अमानत है, आप मानते हैं इस बात? जी बिल्कुल। देते क्यों नहीं है? जब कौम होगी तो ज़रूर देंगे। जब कौम होगी तो देंगे। हाँ, अभी तो वो स्टेज ही नहीं पहुंचा। सर, आप कहते हैं पाकिस्तान हमारे वसाइल को खा गया। जी बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर के क्या खाया पाकिस्तान ने? आप देखें, थोड़ा सा मैं इसको डीपली ब्रीफली आपको बताऊंगा कि जो हमारा बेस कैंप था जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये था या है? बेस कैंप था, लेकिन वो खिता अभी मौजूद है। उसकी जो बुनियादी वजह थी वहाँ पर एक गवर्नमेंट रखने की, वो ये थी कि आप मीनवाइल के जब तक इस रियासत का फ़ैसला नहीं होता, आप लोगों को बुनियादी सहूलतें देंगे
और तहरीक आज़ादी को आगे बढ़ाएंगे। ये दो मेन इसके इशू थे। और उसके ऊपर जो है यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इन दो ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कहा गया था कि जब तक राय शुमारी होती है आप लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़, उनकी बुनियादी फैसिलिटीज़ मुहैया करने के पाबंद हो गए। अरबों रुपए का बजट देते हैं वो? नहीं, वो अरबों रुपए का बजट जो हमारा जा रहा है उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा ना। वो जो दे रहे हैं उसको तो बता रहे हैं, जो ले रहे हैं वो नहीं बता रहे। आप ये देखें कि आपके आज़ाद कश्मीर 4 या 5,000 मुरबा मील आज़ाद कश्मीर का अंदर और फिर 29,000 गिलगित बल्तिस्तान है। इससे आपके आज़ाद कश्मीर में मैं भी और आप भी जानते हैं कि मंगला डैम जो है वो इस वक्त अपराइजिंग के बाद मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 11 से 1200 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका मुजफ्फराबाद के अंदर, उलाड़, बड़ाली के अंदर ये छोटे छोटे डैम है जो अभी बिजली पैदा कर रहे हैं। और आपके आज़ाद कश्मीर का टोटल जो खर्चा है वो है 300 मेगावाट बिजली। आपको 18 घंटे 19 घंटे बिजली बंद होती है। मायदे में ये लिखा हुआ है कि मिरपुर को आप फ्री बिजली देंगे, आपको मिरपुर को फ्री बिजली दे रही है। इरिगेशन के लिए आप पानी जो है वहाँ पर जाएगा, वो पानी नहीं मिल रहा है आपको। आपके दरियाओं का पानी जो अभी जो नीलम और जेलम आलिया जो हो रहा है उसको आप देखें कि आप वो पूरा हमारा शहर जो है वो ड्राई करके, पानी ड्राई करके आप बिजली बना रहे हैं। उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है? सेहत की आप फैसिलिटीज़ देखें, आपके अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो आपको इस्लामाबाद, पाकिस्तान का क्या कसूर है? देखें ना, पाकिस्तान ये तो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान जो हैं उनकी वजह से ये सारे देखें। आज़ाद कश्मीर के 56 चैप्टर हैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को, जिनको गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के हिस्से में आते हैं। उसमें से 4 चैप्टर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को दिए गए हैं, बाकी सारे आपके पाकिस्तान के पास हैं। आपने एक नुमाइंदा जो हुकूमत, सो कॉल्ड नुमाइंदा हुकूमत जो वोट लेके आती है, उसके ऊपर आपने एक कश्मीर कौंसिल बना दिया है, एक बड़ा अदारा जिसको गवर्नमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, खत्म हो गए ना, अभी भी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी उधर मौजूद है, बल्कि इन सम हाउ कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। तो उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐड करते हैं। उसमें अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानी नुमाइंदगी होती है। टैक्स जो है, जो मेन रिसोर्सेज होता है किसी भी नेशन का, रियासत का, वो सारे का सारा पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है। तो आप इतनी बड़ी तादाद में आप देखें ना, यहाँ से जो ज़र मुबादला जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? जो हमारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, टैक्सीज दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। उसकी बनिस्बत आप जो रिटर्न दे रहे हैं हमारे खिते को, आज भी आप एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आप ये समझें कि आप तो वो पत्थरों के ज़माने में रह रहे हैं। ऐसा ही है। हाँ सर, आपके पास पासपोर्ट किस कलर का है? मेरे पास पासपोर्ट दोनों कलर के हैं, सुर्ख भी है और सब्ज़ भी है। सब्ज़ पासपोर्ट रखने पे फख्र करते हैं? नहीं, ये तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये लोगों के अंदर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो ये लोग ये समझते हैं कि जनाब हम ट्रैवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर करते हैं तो पाकिस्तानी हो गए, तो फिर जो मकबूजा कश्मीर के मेरा जो चेयरमैन है वो आता है तो उसके पास तो हिंदुस्तानी पासपोर्ट होता है। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी क्यों नहीं मनाते आप? देखें, आप अगर आपने कश्मीरियों के साथ यकजहती करनी है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप कोई भी कौम दुनिया में किसी भी दिन आप यकजहती कर सकती है। पहली तो बात यह है कि हम फरवरी 1984 से लेकर एक रियासत के अंदर जो है वो 11 फरवरी बनाया जा रहा है, जब लोग इकट्ठे होते हैं और बड़ी तादाद में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है 11 फरवरी को। आप उसको काउंटर में एग्जैक्टली वीक बिफोर आप रखते हैं और ऐसा दिन चुनते हैं जिसकी कोई तारीखी हैसियत नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन बात तो अच्छी है ना? बात अच्छी है तो वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए ना। देखें ना, यकजहती आप अगर मेरे साथ करते हैं, ठीक है, तो आप करते हैं ना, मैं तो नहीं करता। तो आप जब पाकिस्तानी कौम यकजहती करती है, यहाँ पर आपने कितने प्रोग्राम देखे हैं, सारे कश्मीरी बैठे होते हैं, तकरीरें भी कश्मीरी कर रहे होते हैं, सुन भी कश्मीरी होते हैं, झंडे भी पाकिस्तान के चल रहे होते हैं। यकजहती के लिए आप फ्रांस के साथ यकजहती करते हैं या श्रीलंका के साथ कर रहे हैं या किसी के साथ, तो आप उस नेशन का झंडा उतारते हैं, उस नेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक। तहसीन साहब, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए या फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसके लिए वोट मांगने जाएंगे ना? जी जी। लोगों से तल्लक बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल। दोस्ती करेंगे, दोस्त ज़्यादा करेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो दुनिया में आज़ादी हासिल करने के लिए दोस्त बनाने पड़ते हैं, लेकिन आप लोग तो विद इन द कश्मीर, सिर्फ आज़ाद कश्मीर में रह के एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होते काज के लिए। आप लोगों को कैसे ये आज़ादी मिल सकती है फिर? नहीं, एक तो अबरार साहब बात यह है कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है हमारे कि कश्मीरी मुतीद नहीं है या कश्मीरी गठे नहीं है या नेशनलिस्ट मुतीद नहीं है या गठे नहीं है।
पार्टियां पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क में मौजूद होती हैं, सैकड़ों हज़ारों मौजूद होती हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान का आइन इस्लामी आइन है। वहाँ पर एक सोशलिस्ट पार्टी है, पीपल्स पार्टी, वो रूल करती रही है, वज़ीर आज़म रही है। बेशुमार लेबर की जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो पार्टियां मौजूद होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक पॉलिटिकल कल्चर होता है, ये एक पॉलिटिकल ग्रूमिंग होती है जिसमें पार्टियों का बनना आना ये ज़रूरी होता है। कश्मीरी मुत्हिद हैं, कश्मीरी इकट्ठे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश है कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप मुत्हिद नहीं हो। हमारे मुत्हिद होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपना वादा पूरे करने की, कि आपने एक वादा किया हुआ है। हमारा केस तो डिसाइडेड है ऑलरेडी कि हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना है। देना किसने है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने देना है। इसमें हिंदुस्तान ने देना है या पाकिस्तान ने देना है? दोनों ने देना है ना। ठीक है, दोनों ने कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना है, वो डिसाइडेड है। अब ये इन्होंने हालात बेहतर करने हैं, कश्मीरियों ने नहीं बेहतर करने हैं। कश्मीरी तो किसी भी वक्त आप उनको कहें वो अपना फैसला करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी तो डिमांड ही यही है। बाकी सियासी पार्टियों से लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में जाते हैं, दूसरी से तीसरी में जाएंगे, तबादला होता रहता है। आपके जो कौम परस्त नेशनलिस्ट खुद मुख्तार कश्मीर की अमी है, ये भी ऐसा करते हैं? नहीं, ये बहुत कम होता है, चूँकि कौम परस्तों की जो बेसिकली एक तरबियत है वो दूसरी पार्टियों से थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए कि ये मफाद पे नहीं होती है, ये नज़रियात पे होती है। और वंस जब आप किसी नज़रिए पर कन्वेंस हो जाते हैं तो फिर बहुत ही कम चांस होता है कि लोग जो हैं वो पार्टियों को छोड़कर दूसरी तरफ जाएं। मकबूल भट्ट शहीद चले गए, अमानुल्लाह खान साहब बड़े लीडर से वफात पा गए। आपको लगता है कि कौम परस्तों के अंदर भी लीडरशिप का फुकदान पैदा हो रहा है? नहीं, मैं अगर ऐसा कहूँ तो मैं अमानुल्लाह खान की उस तरबियत को या मकबूल भट्ट की तरबियत को जो है वो सवालिया निशान बनाऊँगा। अमान साहब भी चले गए, लेकिन अमान साहब ने अपने पीछे बेशुमार लोग छोड़े हैं जो इस काबिल हैं कि वो लीड कर सकते हैं। भट्ट साहब ने भी अपने पीछे बेशुमार लोग छोड़े हैं जो वो इस कौम को लीड कर सकते हैं। तो ये फुकदान या इस तरह का कोई चैलेंज हमें दरपेश नहीं है। दरपेश नहीं है। आपकी पार्टी सियासी पार्टी है? बिल्कुल। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करने में बरतानिया और यूरोप के अंदर आपको लगता है कि आप लोगों ने उस तरह से काम किया जैसे करना चाहिए था? ये तहरीक ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों आई? देखें, एक जिस हद तक आप पब्लिकली या अवामी तौर पर हम जोर लगा सकते हैं वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर हमारी एक्सेस उस तरह से नहीं है जिस तरह के कौमों को मिलती है या नुमाइंदों को मिलती है। हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हमारी यूनाइटेड नेशन के अंदर चूँकि हमें एक्सेस हासिल नहीं है, बाई लॉ हमारी जगह पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है, या दूसरे मुल्कों के साथ जो डायलॉग्स होते हैं वज़ारत ख़ारजा के साथ या किसी मुल्क के साथ, वो एक उस प्रोटोकॉल जो होता है उसको मद्देनज़र रखा जाता है, और उसमें हमारी मतलब वहाँ तक अभी दस्तरस नहीं पहुँची है कि हम मुल्कों के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। लेकिन हम सफारत खानों के साथ ज़रूर रब्ता रखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, अवेयर करते हैं, मुलाकातें भी करते हैं। अगर सफारत खानों के साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर के असूल के लिए रब्ता रखते हैं, अवेयर करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो विद इन द ओवर कश्मीरी पार्टीज़ एक एजेंडे पे क्यों नहीं आते आप लोग? नहीं, कश्मीरियों के साथ JKLF ने हमेशा मतलब एंड ऑफ द डे मकसद तो आज़ादी लेना है ना। JKLF ने हमेशा बड़ी फ़राख़दिली का मुज़ाहरा किया है। हमने यहाँ पर भी इत्तेहाद जो थे, मुख्तलिफ इत्तेहाद का हिस्सा रहे हैं, उसमें जो हमारे नज़रियाती मुखालफीन थे हम उनके साथ बैठे हैं। पाकिस्तान के अंदर जब अमान साहब ज़िंदा थे तो इस्लामाबाद के अंदर वहाँ पर कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं, आल पार्टीज़ की राब्ता कमेटी बनी थी जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टियाँ शामिल थी। उसमें सरदार क़यूम साहब उस वक्त हयात थे, वो भी शामिल थे, बैरिस्टर साहब शामिल थे, ये सारे शामिल थे। तो हमने वक्तन फ़वक्तन कोशिश की कि हम सारे लोगों को एक टेबल के गिर्द हम रखें, और JKLF ने हमेशा ये कहा है कि अगर अक्सरियत राय ये फ़ैसला करती है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है या इवन हिंदुस्तान के साथ जाना चाहती है, जो भी अक्सरियत राय का फ़ैसला होगा वो कबूल होगा। और अगर अक्सरियत राय ये फ़ैसला करती है कि आप इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए तो वो सबको कबूल होना चाहिए। सो हम इस असूल के ऊपर सबको इकट्ठा करने के लिए पहले भी करते रहे और आगे भी करेंगे। ये जितने भी काम करते हैं, एहतजाज करना, फंक्शन करना, मुख्तलिफ लवाजमात होते हैं जिनमें वसाइल दरकार होते हैं, माली वसाइल, जी, ये सोर्स ऑफ क्या है आपका इनका? देखें, हमारी जो यहाँ पर तंजीम है, ये मैं समझता हूँ कि मेरे ख़्याल में, चूँकि बाकी भी हम तंजीमें देखते हैं, बहुत ही मुनज़्ज़म तंजीम है।
और हमारी एक मेंबरशिप होती है जो पेड मेंबरशिप होती है, रेगुलर मेंबर पेड करता है, और उसी से हम जो है ना उसी स्केल के ऊपर हम अपने प्लानिंग करते हैं प्रोग्राम की, या जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसी को मद्देनज़र रखकर अपने बजट को तो हम उसके साथ साथ चलते रहते हैं। उसके साथ चलना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपके प्रोग्राम गोरखधंधे का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।